क्या सरकार न्यायपालिका पर भी अपना अधिकार जमा लेना चाहती है? क्या केंद्र सरकार अदालतों को भी भगवा कर देना चाहती है? क्या सरकार को कॉलेजियम सिस्टम से इसलिए दिक्कत है कि वहां पर सरकार की मर्जी नहीं चलती है, इसलिए वो अदालतों पर अपना नियंत्रण करना चाहती है? दरअसल ये सवाल हम नहीं बल्कि खुद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उठा रहे हैं और सरकार की मंशा पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मिरर नाउ चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में जो कहा है, उसके बाद सीधा सीधा सवाल सरकार की मंशा पर खड़ा हो गया है। भले ही कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं है, लेकिन ये इससे बेहतर है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो, यह कहना है कपिल सिब्बल का। यानी ये मानते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन ये उस स्थिति से बेहतर है, उस सिचुएशन से लाख गुना बेहतर है जब सरकार का नियंत्रण न्यायाधीशों की नियुक्ति पर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में सरकार का सभी सार्वजनिक कार्यालयों पर नियंत्रण है और अगर वो अपने खुद के न्यायाधीशों की नियुक्ति करके न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लेती है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक होगा। वो यानी सरकार अपने लोगों को वहां पर यानी न्यायपालिका में चाहते हैं, इसीलिए वो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। अब यूनिवर्सिटी में उनके अपने लोग हैं, चांसलर उनके हैं, राज्यों में राज्यपाल उनके हैं जो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कम बोलना ही बेहतर रहेगा। सभी सार्वजनिक कार्यालय उनकी द्वारा नियंत्रित होते हैं। ईडी में उनके अपने लोग हैं, आयकर में उनके अपने लोग हैं, सीबीआई में उनके अपने लोग हैं। वो अपने खुद के न्यायाधीश भी चाहते हैं जो लोकतंत्र को खतरे में डालने से बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन होगी। सिब्बल ने यह भी कहा है कि मौजूदा सरकार के पास इतना पूर्ण बहुमत है कि वो सोचती है कि वो कुछ भी कर सकती है। हालांकि पूर्व कानून मंत्री ने मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली पर भी अपनी आपत्ति जो जाहिर की है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं है, फिर भी ये अभी भी सरकार द्वारा न्यायाधीश नियुक्ति करने से बेहतर है। जिस तरीके से कॉलेजियम प्रणाली काम करती है उसके बारे में मुझे बहुत चिंता है, लेकिन मैं इस तथ्य के बारे में अधिक चिंतित हूं कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी कब्जा करना चाहती है और वहां पर अपने लोगों के साथ साथ उनकी विशेष विचारधारा के बीच में भी जाना चाहती है। हालांकि मैं कॉलेजियम प्रणाली को तरजीह दूंगा, ये कहना है कपिल सिब्बल का। दरअसल उन्होंने ये भी कहा है कि न्यायपालिका पर कब्जा करने के सरकार के जितने भी प्रयास हैं, जितने भी उनकी कोशिशें की जा रही हैं, वो विरोध करने के ही लायक है। उनका विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का आखिरी यानी अंतिम गढ़ न्यायालय है और अगर वो गिर जाता है तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। अगर न्यायपालिका में भी सरकार का कब्जा हो जाएगा तो सरकार अपने तरीके से काम करेगी और जो उम्मीद की आखिरी किरण है वो भी बुझ जाएगी। कॉलेजियम प्रणाली पर आपको बता दें, कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी पर असहमति जताते हुए सिब्बल ने कहा है कि इस प्रकार के सार्वजनिक बयान देना किसी के लिए भी अनुचित है। मुझे लगता है कि अगर कुछ भी करने की आवश्यकता है तो अदालत को इसे अपनी प्रक्रिया में देखना चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि नियुक्ति के लिए एक नई प्रणाली आवश्यक है। न्यायाधीशों की इसे कानून के माध्यम से नई प्रणाली का प्रस्ताव देना चाहिए। आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। अगर वो एनजेएसी में निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें पुनर्विचार के लिए कहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि न्यायपालिका पर हमले केवल एक तरफा हो रहे हैं। इस संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सभी बयान अदालत में दिए गए हैं और न्यायाधीशों द्वारा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है। वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को संवैधानिक बताते हुए कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से यानी उनके राय मशवरे से होती थी। इस प्रकार अदालत ने कहा है कि परामर्श का मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश बेहतर जानते हैं कि किसको किस पद पर होना चाहिए, इसीलिए ये न्यायपालिका है जो तय करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि वकील कौन है और न्यायाधीश कौन है या जिन्हें नियुक्त करने की आवश्यकता है, इसमें क्या गलत है। सरकार से परामर्श किया गया है, नाम भेजे गए हैं, अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो नाम वापस भेज सकते हैं। सिब्बल आगे कहते हैं कि सरकार के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि कौन सा वकील अच्छा है और कौन सा वकील बुरा है, इसलिए सरकार को न्यायपालिका के कामों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने आगे ये कहते हुए कहा है कि इन दिनों मंत्रियों यानी कानून मंत्रियों के पास केवल डिग्री होती है, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो अपने कार्यालयों में बैठकर कैसे जानेंगी कि कौन सा वकील कुशल है और कौन सा कुशल नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली के साथ ही मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए सिब्बल आगे कहते हैं कि ये पूरी तरीके से अपारदर्शी है, इसमें बहुत अधिक भाईचारा है। ऐसा लगता है कि वो संकेत दे रहे थे कि नियुक्तियां अक्सर व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे भी बुरी बात यह है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश अब अपनी नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरफ देखते हैं, इसलिए इससे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया जाता है, क्योंकि वो लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट को खुश करना चाहते हैं और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वो न्यायाधीश हैं जिन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। आगे वो कहते हैं कि फिर भी वो नियुक्तियों को अपने हाथ में लेने वाली सरकार की तुलना में कॉलेजियम प्रणाली को ज्यादा तरजीह देंगे। आखिर में सिब्बल कहते हैं कि बाकी सब भगवा है, मैं नहीं चाहता कि अदालत भी भगवा हो जाए। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में लगातार तनातनी चल रही है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की एक पूरी प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था संविधान से नहीं आई है और ना ही इसके लिए संसद में कोई कानून पास किया गया है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों जजेस केस से आई है और इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और जजों के ट्रांसफर के फैसले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 बार की जो अन्य सीनियर जज होते हैं उनका समूह करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जजों का समूह करता है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जजों का समूह करता है और इन सिफारिशों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जज करते हैं। जजों के समूह यानी कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को मानना सरकार राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हो जाता है। सरकार चाहे तो कॉलेजियम से एक बार ये अनुरोध कर सकती है यानी रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करें, लेकिन कॉलेजियम ने वही सिफारिश फिर से भेज दी तो सरकार के लिए उसे मंजूर करना जरूरी हो जाता है। बस पेच ये सारा का सारा यहीं पर आकर लटक जाता है। यानी कॉलेजियम सिस्टम में सरकार की भूमिका सलाह देने या अपनी असहमति जताने तक मात्र सीमित है। इसे मानना या फिर नहीं मानना जजों के समूह के हाथ में होती है। यानी यहां पर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो सजेशन दे सकती है, इसके अलावा वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है। एक बार अगर कॉलेजियम की तरफ से नाम भेजे गए हैं तो सरकार उस पर पुनर्विचार करने के लिए बोल सकती है, लेकिन उनको पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकती है। और अगर दोबारा से कॉलेजियम में वही नाम भेजे गए हैं तो सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है उनको पास करने के अलावा, और लड़ाई सारी की सारी यहीं पर है। अब आपको बता देते हैं कि कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, ये ट्वीट है हर्ष त्यागी का। लिखा है, इन्होंने बोलता हिंदुस्तान की ट्वीट को कोट करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करना ही इस तानाशाह सरकार का एकमात्र लक्ष्य रह गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगला जो ट्वीट है वो नरेश ठाकुर का है। लिखते हैं कि बीजेपी कंप्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। रोफेल इंडियन हैं, ये लिखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के कारण ही तो न्यायालय भगवा हुए हैं, इस तरीके से, यानी इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल किया है। नावेद खान लिखते हैं कि ऑलरेडी अदालत भगवा हो चुकी है और उसका एग्जाम्पल गुजरात रेपिस्ट का बाइज्जत बरी होकर मौज कर रहे हैं। उनको तो मजे हैं, रेप भी अब बाइज्जत, रेपिस्ट भी अब बाइज्जत घूम रहे हैं। ये भगवा में होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, इनकी तरफ से दिया गया है। अंशु है, लिखते हैं कि कपिल सिब्बल की बात तो ठीक है, वैसे अगर सभी कॉलेजियम खत्म होता है तो न्यायपालिका सीधा आरएसएस के हाथों में चली जाएगी और ये और भी खतरनाक हो जाएगा। कॉलेजियम खत्म करने की जरूरत अभी नहीं है, वहां पर परीक्षा देकर जज बनने और आरक्षण लागू करने की जरूरत है। इस तरीके से कपिल सिब्बल के बयान आने के बाद अपने अपने जो सजेशन हैं वो लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई सरकार जो है न्यायपालिका पर अपना नियंत्रण करने के लिए इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।